अ, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने मोरे एंड मेले पढ़ना है। उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। सबसे पहले हमने एफ़ए पढ़ा था ना, सिंपल एफ़ए, जिसमें हमने कहा था कि वो ऐसी मशीन होगी जो कि स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, आपने गौर किया होगा उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही थी। लेट हम कह रहे थे कि ये रॉन्ग स्ट्रिंग है या ये करेक्ट है। अगर रॉन्ग है तो इट्स मीन के उसको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें से सिंपल स्ट्रिंग हम पास करवा रहे थे और एक्सेप्ट करवा रहे थे, कोई अगेंस्ट उसके आउटपुट हमें नहीं मिल रही थी। ओके, अब फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट हमने देखना है। ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा जो हमें आउटपुट भी डिस्प्ले करेगा। ओके, कोई भी स्ट्रिंग होगी, लेट हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है उस एफ़ए के अगेंस्ट या वो मोरे मेले मशीन के अगेंस्ट, लेट डबल ए बी, तो डबल ए बी के अगेंस्ट कोई ना कोई आउटपुट हमें मिलेगी। ओके, तो एफ़ए विद आउटपुट के अंदर दो टाइप्स हैं, दो तरह के एफ़ए हमारे पास होंगे विद आउटपुट। सिंपल हम ये नहीं कहेंगे एफ़ए विद आउटपुट, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये ऐसे एफ़ए होंगे जो हमें आउटपुट भी डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, दो टाइप्स है, मोरे मशीन और मेले मशीन। ओके, मोरे मशीन में क्या होता है कि उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं एम ओ के साथ और मेले को एम ई के साथ। ओके, मो एंड मी जो उसके शॉर्टकट्स हैं। ओके, अच्छा, अभी एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम मोरे एंड मेले मशीन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, एफ़ए ही क्यों नहीं यूज़ किया हमने। ठीक है, तो पहले मैंने अभी थोड़ा सा जैसे आपको बताया कि जो एफ़ए है वो हमें आउटपुट नहीं प्रेजेंट करता। ओके, आउटपुट किसी भी स्ट्रिंग के अगेंस्ट हमें कोई आउटपुट नहीं देता, इसलिए मोरे एंड मेले मशीन हम यूज़ करेंगे जो हमें हर स्ट्रिंग के अगेंस्ट या हर इनपुट के अगेंस्ट कोई ना कोई आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन या हमारा जो भी अंदर कंपाइलर है वो हमें कोई ना कोई आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, कंपाइलर के अंदर ये मो मी यूज़ हो रहा होता है। ओके, तो मोरे एंड मेले मशीन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हर इनपुट के अगेंस्ट हमें कोई ना कोई आउटपुट मिले, जो कि ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर मोरे और मेले मशीन की दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखें तो वो ये सिंपल लिखी हुई हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ एफ़ए वाली ही हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट्स जो आप पहले एफ़ए में पढ़ते आए हो, ट्रांजिशन पाथ पढ़ते आए हो, इनपुट पढ़ते आए हो। ठीक है, इनपुट जो ए बी और सी मतलब अल्फ़ाबेट्स के तौर पे हम इनपुट दे रहे थे वो, या 0 1 के तौर पे। इसके बाद आउटपुट है, आउटपुट एफ़ए के अंदर नहीं थी लेकिन मो एंड मी के अंदर आउटपुट प्रेजेंट है, और आउटपुट आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, मतलब अपोजिट 7 साइन है। ओके, इसका लाइक। ओके, उसके बाद है ट्रांजिशन टेबल आपने पढ़ा हुआ है, पहले आउटपुट टेबल आपने नहीं पढ़ा। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास दो नई चीज़ें आई हैं, एक आउटपुट और एक आउटपुट टेबल, जो आपने इसके अंदर पढ़नी है। बाकी ये चीज़ें आप जानते हो उसमें। ठीक है, आउटपुट एंड आउटपुट टेबल हम पढ़ेंगे। उसके बाद है नो फाइनल एंड नो इनिशियल स्टेट। अगर आपको एफ़ए याद हो तो उसके अंदर मैंने बहुत सख्ती से आपको कहती थी कि इनिशियल को लाजमी प्रेजेंट करें और फाइनल भी बताएं। जब तक फाइनल हमें नहीं मिलेगी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर फाइनल और इनिशियल का कोई रोल नहीं है। फाइनल की कहीं पे भी ये स्टॉप हो सकता है और इनिशिएट भी हो सकता है। ओके, अब उसके बाद इनिशियल स्टेट में इनिशियल का तो हो गया, फाइनल में हम ये कह सकते हैं कि कहीं पर भी स्टॉप कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी एक ये है कि लेट मैं कहती हूँ कि मेरे पास स्टेट थी, इधर बता देती हूँ कि मेरे पास स्टेट थी Q1, ठीक है, और Q2, लेट ये स्टेट है। ओके, और Q3, ठीक है। अब मेरी ये मशीन स्टार्ट हुई है Q1, यहाँ से Q2 पे गई है और यहाँ पे स्टॉप हो गई है। ठीक है, Q2 पे स्टॉप हो गई है, लेकिन जब दोबारा मशीन स्टार्ट होगी तो Q2 से ही स्टार्ट होगी। ओके, Q1 से स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए इनिशियल की ज़रूरत ही नहीं है। जब स्टार्ट में अगर तो हम कहें, इसके अंदर एक ये भी चीज़ होगी कि मेंशन किया जाएगा कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इवन क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है स्टेट को। ठीक है, नॉर्मली जहाँ पे ये बंद होती है वहीं से स्टार्ट होती है। लेट अगर मैं कहती हूँ कि Q3 पे स्टॉप हुई थी और Q3 से ही उसको चलना है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके, ये चीज़ ज़रा माइंड में रखिएगा। इस तरह से इसमें इनिशियल और फाइनल का कोई ख़ास रोल नहीं है, जहाँ पे स्टॉप होती है मशीन नेक्स्ट टाइम वो वहीं से चलती है। ओके,
ओके क्लास, अभी हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है मोरे और मेले मशीन के अंदर। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये मोरे और मेले दोनों की सेम है। ओके, ये सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इनकी जो मशीन की प्रेजेंटेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अभी देखिए, मैंने मोरे मशीन यहाँ पे प्रेजेंट कर दी है। मोरे मशीन यहाँ पे आई जो है वो प्रेजेंट करेगा इनपुट, ओ आउटपुट एंड एस स्टेट। ओके, तो मोरे मशीन के अंदर हर स्टेट के साथ कोई ना कोई आउटपुट होगी। ओके, हर स्टेट के साथ आउटपुट होगी, हर स्टेट के अंदर आउटपुट होगी और इनपुट सिंपल वही, जैसे आप ए बी सी ए, मतलब जो आप पहले एफ ए के अंदर लिखते रहे हो। ओके, तो साथ एक 0 1 के तौर पे एक आउटपुट नज़र आ रही होगी, जो आपको भी समझाया जा रहा है। आउटपुट जो भी यहाँ पे लिखी होगी इट्स मीन वो आउटपुट के तौर पे प्रेजेंट होगी। ओके, अब उसके बाद है मेले मशीन। मेले मशीन इससे किस तरह से डिफरेंस है, देखें यहाँ पे स्टेट के साथ लिखा हुआ है आउटपुट, यहाँ पे क्या होगा, इनपुट के अगेंस्ट कोई ना कोई आउटपुट होगी। ओके, स्टेट सिंपल लिखी होगी वही, जैसे आप क्यू नॉट कह सकते हो, ठीक है, क्यू नॉट, या फिर ए बी, कोई भी स्टेट का नाम लिख सकते हैं, जैसे आप एफ ए में लिखते रहे हैं। यही इसी को मैं अगर मेले की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सिंपल स्टेट, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, स्टेट 1 एंड स्टेट 2। ओके, तो यहाँ पे इनपुट के साथ आउटपुट है, इसका मतलब है ये इनपुट के साथ आउटपुट होगी, यहाँ पे इनपुट के साथ आउटपुट होगी, मतलब हर इनपुट के साथ आउटपुट आपकी प्रेजेंट होगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मोरे मशीन की स्टेट के साथ आउटपुट लिखी होती है और मेले मशीन में इनपुट के साथ आउटपुट लिखी होती है। ओके, ये मेन डिफरेंस था। तो ये अभी तक मोरे एंड मेले की प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी होगी मोरे मशीन का, आपने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है और मेले मशीन का किस तरह से सॉल्व करना है।